भगवान शिव की आज्ञा से सप्तऋषियों का पार्वती के आश्रम पर जा उनके शिव विषय के अनुराग की परीक्षा करना और भगवान को सब वृत्तांत बताकर स्वर्ग को जाना। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवताओं के अपने आश्रम में चले जाने की पार्वती तप की परीक्षा के लिए भगवान शंकर समाधि स्थल हो गए। वे स्वयं अपने आप में ही तत्पर, स्वस्थ, माया रहित तथा उपद्रव शून्य रूप का चिंतन करने के लगे। उस देह वस्तु के रूप में साक्षात भगवान महेश्वर ही विराजमान है। उनकी गति का किसी को ज्ञात नहीं होता। वे भगवान वृषभध्वज ही सबके श्रेष्ठ परमेश्वर हैं। तात उन दिनों पार्वती देवी बड़ी भारी तपस्या कर रही थी। उस तपस्या से इंद्र देवी बड़े विस्मय में पड़ गए। भक्तिहीन होने के कारण ही वे समाधि विचलित हो गए और किसी कारण से नहीं। तदंतर सृष्टि का हरने वशिष्ठ और सप्तऋषियों का स्मरण किया। उनके स्मरण करते ही वे सातों ऋषि शीघ्र ही वहाँ आ पहुँचे। उनके मुख पर प्रसन्नता छा रही थी तथा वे सब के सब अपने सौभाग्य की अधिक सराहना करते थे। उन्हें आया देख भगवान शिव के नेत्र प्रसन्नता से प्रफुल्लित कमल के समान खिल रहे थे और वे हंसते हुए बोले, तात सप्तऋषियों, तुम सब लोग मेरे हितकारी तथा संपूर्ण वस्तुओं के ज्ञान में निपुण हो, अतः शीघ्र मेरी बात सुनो। गिरिराज कुमारी देवेश्वरी पार्वती इस समय सुस्थिरचित हो गौरी शिखर नामक पर्वत पर तपस्या कर रही है। मुझे पति रूप में प्राप्त करना ही उनकी तपस्या का उद्देश्य है। दिजो इस समय केवल सखियों उनकी सेवा में है। मेरे सिवा दूसरी समस्त कामनाओं का परित्याग करके वे एक उत्तम निश्चय पर पहुंच चुकी हैं। मुनीश्वरों, तुम सब लोग मेरी आज्ञा से वहां जाओ और प्रेम पूर्वक हृदय से उनकी दृढ़ता की परीक्षा करो। वहाँ तुम्हें सर्वथा छलयुक्त बातें कहनी चाहिए। उत्तम व्रतधारी महर्षियों, मेरी आज्ञा से ऐसा करना है, इसलिए तुम्हें संशय नहीं करना चाहिए। भगवान शंकर की यह आज्ञा पाकर वे सब सातों ऋषि तुरंत ही उस स्थान पर जा पहुँचे जहाँ दीप्तमती जगदम्बा माता पार्वती विराजमान थी। सप्तऋषियों ने वहाँ शिव को तपस्या की पूर्ति दूसरी सिद्धि के समान देखा। उनका तेज महान था। वे अपने उत्तम तेज से प्रकाशित हो रही थी। उन उत्तम व्रतधारी सप्तऋषियों ने मन ही मन प्रणाम किया और उनके द्वारा विशेष पूजित हुए मस्तक झुकाए इस प्रकार बोले। ऋषियों ने कहा, देवी गिरिराज नंदिनी, हमारी यह बात सुनो। हम जानना चाहते हैं कि तुम किस लिए तपस्या करती हो तथा इसके द्वारा किस देवताओं किस फल को पाना चाहती हो। उन द्विजों के इस प्रकार पूछने पर गिरिराज कुमारी देवी शिवा ने उनके सामने अत्यंत गोपनीय होने पर भी सच्ची बात बताई। पार्वती बोली, मुनीश्वरों, आप लोग प्रसन्नतापूर्वक हृदय से मेरी बात सुनो। मैंने अपनी बुद्धि से जिसका चिंतन किया है, अपना यह विचार मैं आपके सामने रखती हूँ। आप लोग मेरी असंभव बातें सुनकर मेरे उपहास करें, इसलिए उन्हें कहने में संकोच ही होता है। तथापि कहती हूँ, क्या करूँ। मेरी यह बात अत्यंत दृढ़तापूर्वक एक उत्कृष्ट कर्म के अनुष्ठानों में लगा और एक ऐसा करने लिए विवश हो गया। यह पानी के लिए ऊपर बहुत बड़ी और ऊंची दीवार खड़ी करनी चाहता हूँ। देवेश्वर उपदेश पाकर मैं भगवान रुद्र मेरे पति हों, इस मनोरथ को मैंने लिए अत्यंत कठोर तप कर रही हूँ। मेरा मन रूपी पक्षी बिना पाँख के ही हठपूर्वक आकाश में उड़ रहा है। मेरे स्वामी करुणा निधान भगवान शंकर ही उसके इस आकाश की पूर्ति कर सकते हैं। पार्वती का यह वचन सुनकर वे मुनि हंस पड़े और गिरिराज का सम्मान करते हुए प्रसन्नतापूर्वक छलयुक्त मिथ्या वचन बोले। ऋषियों ने कहा, गिरिराज नंदिनी, देवर्षि नारद व्यर्थ ही अपने को पंडित मानते हैं। उनके मन में क्रूरता भरी रहती है। आप समझदार होकर भी क्या उनके चरित्र को नहीं जानती। नारद छल कपट की बातें करते हैं और दूसरों को
चितों को मुंह में डालकर मथ डालते हैं, उनकी बातें सुनने में सर्वथा हानि ही होती। ब्रह्मपुत्री दक्ष के पुत्रों को नारद ने जो छलपूर्वक उपदेश दिया, उसका फल यह हुआ कि वे सब के सब अपने पिता के घर लौट कर न आस के यही हाल उन्होंने दक्ष दूसरे पुत्रों को किया। वे भी अपने चक्कर में आकर भिखारी बन गए। विद्याधर चित्रेतु का इन्होंने ऐसा उपदेश दिया कि उसका घर ही उजड़ गया। प्रहलाद को अपने चेला बनाकर उन्होंने कश्यप से बड़े बड़े दुख दिलवाए। वे सदा दूसरों की बुद्धि में भेद पैदा करते हैं। नारद मुनि कानों को पसंद आने वाली विद्या जिस को सुना देते हैं, वही अपना घर छोड़कर तत्काल भीख मांगने लगता है। उसका मन मलिन है, केवल शरीर ही सदा उज्जवल दिखाई देता है। हम उन्हें विशेष रूप से जानते हैं क्योंकि उनके साथ रहते हैं। उनका उपदेश पाकर बड़े बड़े विद्वान जनों सम्मानित होने वाली तुम भी व्यर्थ ही भूलों में आ गई और मूर्ख बनकर दुष्कर तपस्या करने लगी। बोलो तुम किसके लिए है भारी तपस्या करती हुई वे रुद्र सदा उदासीन निर्विकार तथा काम के शत्रु है, इसमें संशय नहीं है। वे अमांगलिक वस्तु से युक्त शरीर धारण करते हैं, लज्जा को तिलांजलित दे चुके हैं। उनका न कहीं घर है न किसी कुल में उत्पन्न हुए, इसका भी किसी को पता नहीं। कुलसित वेश धारण किए भूतों का प्रेत आदि तथा रहते हैं और नंग धड़ंग वेशूल धारण किए घूमते हैं। धूर्त नारद अपनी माया से तुम्हें सारे विद्वानों को नष्ट कर दिया, युक्ति तुम्हें मोह लिया और तुमसे तप करवाए। देवेश्वरी गिरिराज नंदिनी तुम्हारा विचार करो, ऐसा वर आकर तुम्हें क्या सुख मिलेगा। पहले रुद्र बुद्धि से खूब सोच विचार साध्वी तपस्वी से विवाह किया, परंतु वे ऐसा मूड है कि कुछ दिन भी उनके साथ निभा न सके। उस बेचारी को वे वैसे ही दोष देकर उन्हें त्याग दिया और स्वयं स्वतंत्र हो गए। अपने निष्फल और शोक रहित स्वरूप का ध्यान करते हुए उसी में सुखपूर्वक न रम गए। देवी जो सदा अकेले रहने वाले शांत संग रहित और अद्वितीय हैं, उनके साथ किसी स्त्री का निर्वाह कैसे होगा। आज भी कुछ नहीं बिगड़ा, तुम हमारी आज्ञा मानकर घर लौट चलो, इस बुद्धि को त्याग दो महाभाग, इससे तुम्हारा भला होगा। तुम्हारे योग्य वर है भगवान विष्णु जो समस्त सद्गुणों से युक्त हैं। वे वैकुंठ में रहते हैं, लक्ष्मी स्वामी हैं और नाना प्रकार की क्रीड़ाएँ करने में कुशल हैं। उनके साथ हम तुम्हारा विवाह करा देते हैं और हम विवाह तुम्हारे लिए समस्त सुखों को देने वाले होंगे। पार्वती, तुम्हारा जो रुद्र के साथ विवाह करने का हट है, ऐसे हट को छोड़ दो और सुखी हो जाओ। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद उनकी ऐसी बात सुनकर जगदम्बिका पार्वती हंस पड़ी और पुनः उन ज्ञान विषाद मुनियों से बोली। पार्वती ने कहा, मुनीश्वरों, आपने अपनी समझ से ठीक ही कहा है, परंतु दिजो मेरे हट भी छूटने वाला नहीं है। मेरा शरीर पर्वत से उत्पन्न होने के कारण मुझ में स्वाभाविक कठोरता विद्वान है। अपनी बुद्धि से ऐसा विचार आप लोग मुझ तपस्या से रोकने कष्ट न करें। देवेश्वरी के उपदेश वाक्य मेरे लिए परम हितकर है, इसलिए मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगी। देववेदता भी यह मानते हैं कि गुरुजनों का वचन हितकर होता है, गुरुओं का वचन सत्य होता है। ऐसा जिनका दृढ़ विचार है, उन्हें इहलोक और परलोक में परम सुखी प्राप्ति होती है और दुख कभी नहीं होता। गुरुओं का वचन सत्य होता है, यह विचार जिनके हृदय में नहीं है, उन्हें इहलोक और परलोक में भी दुख ही प्राप्त होता है, सुख कभी नहीं मिलता। अतः जो गुरुओं के वचन कभी किसी तरह भी त्याग नहीं करना चाहिए। मेरा घर बस ये उजड़े, मुझे तो हट ही सदा सुख देने वाला है। मुनिवरों, अपनी जो बात कही है मैं उनका आपके कहे हुए तात्पर्य भिन्न अर्थ समझती हूँ और उनका यहाँ संक्षेप से विवेचन प्रस्तुत करती हूँ। आपने यह ठीक कहा है कि भगवान विष्णु द्विज गुणों के धाम तथा लीला विहार है, साथ ही अपने सदाशिव को निर्गुण कहा है। इसमें
जो कारण है वह बताया जाता है। भगवान शिव साक्षात परम ब्रह्म है, अतः निर्विकार है। वे केवल भक्तों के लिए शरीर धारण करते हैं, फिर भी लौकिक प्रभुता को दिखाना ठीक नहीं चाहते। अतः परमहंसों की जो प्रिय गति है उसी को वे धारण करते हैं, क्योंकि वे भगवान शंभु परमानंद हैं, इसलिए अविभूत रूप से रहते हैं। माया लिप्त जीवों ही भूषण आदि की रुचि होती है, ब्रह्मा को नहीं। वे प्रभु गुणातीत अजन्मा माया रहित लक्ष्य गति हैं और विराट है। दिजो भगवान शंभु किसी विशेष धर्म या जाति के कारण किसी पर अनुग्रह नहीं करते। मैं अपनी गुरु की कृपा से ही शिव को यथार्थ रूप से जानती हूँ। ब्रह्म शिव, यदि शिव मेरे साथ विवाह नहीं करेंगे तो मैं सदा कुंवारी ही रह जाऊंगी, परंतु दूसरे साथ विवाह नहीं करूंगी। यह मैं सत्य सत्य कहती हूँ। यदि सूर्य पश्चिम दिशा में उगने लगे, मेरु पर्वत अपने स्थान से विचलित हो जाए तथा अग्नि शीतलता को अपना ले तथा कमल पर्वत शिखर की शिला के ऊपर खिलने लगे, तो भी मेरा हट छूटने नहीं हो सकता। यह मैं सच्ची बात कहती हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद ऐसा कहकर उन मुनियों ने प्रणाम करके गिरिराज कुमारी पार्वती के निर्विकार चित्त से विकार स्मरण करती हुई चुप हो गई। इस प्रकार गिरिराज के उस उत्तम निश्चय को जानकर वे सप्तऋषि भी उनकी जय जयकार करने लगे और उन्होंने पार्वती को उत्तम आशीर्वाद दिया। मुने गिरिराज देवी परीक्षा करने वाले वे सातों ऋषि उनको प्रणाम करके प्रसन्नचित और शीघ्र ही भगवान शिव के स्थान को चले गए। वहां पहुंचकर शिव को मस्तक नवा उनसे सारा वृत्तांत निवेदन करके उनकी आज्ञा से पुनः वे सदा स्वर्गलोक को चले गए।